आज हम लोग 10th हिस्ट्री का एक नया टॉपिक जिसका नाम होगा अर्थव्यवस्था और आजीविका पढ़ने जा रहे हैं और इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं आज हम लोग सबको क्लियर करेंगे। तो चलते देखते हैं कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं और सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम डिस्कशन के साथ क्लियर करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, ठीक है। चलिए देखते हैं फटाफट क्वेश्चंस क्या हैं। क्वेश्चन सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है कि स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था, ठीक है। आपको ये बताना है कि स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था। स्पिनिंग जेनी क्या था? तो स्पिनिंग जेनी एक मतलब मशीन था जिसकी स्थापना औद्योगिकरण के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध हुई। तो सबसे पहले कह रहा है कि जो स्पिनिंग जेनी है उसका आविष्कार कब हुआ था। तो ऑप्शन आपके पास है 1769, 1770, 1773 और 1775, ठीक है। तो स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था भाई? तो 1770 ईस्वी में, ठीक है, 1770 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कि सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? देखिए ये तो सबको पता होना चाहिए कि सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था। अगर नहीं पता है तो हम बताते हैं। ऑप्शन में आपके पास है जेम्स हारग्रीव्स, जॉन के क्रम्पटन या फिर हम्फ्री डेवी। नाम से पता चल गया होगा कि हम्फ्री डेवी ने क्या किया था। हम्फ्री डेवी ने सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? दिया है कि बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों के मिलों की स्थापना कब हुई? बम्बई में सबसे पहले सूती कपड़ों के जो मिल खुले वो कब खुले थे? तो ऑप्शन आपके पास है 1851, 1885, 1907 और फिर 1914, ठीक है। तो कब हुए थे भाई सूती कपड़ों के मिलों की स्थापना? बम्बई में कब हुआ था? तो 1851 ईस्वी में। क्लियर? 1851 ईस्वी में बम्बई में सूती कपड़ों के मिलों की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि 1970 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ था? आपको ये बताना है कि 1917 में जब भारत में जूट मिल खुला था, जूट मिल की स्थापना हुआ था, तो पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ था? ऑप्शन आपके पास है कोलकाता, दिल्ली, बम्बई और पटना। तो देखिए 1917 ईस्वी में भारत में सबसे पहले जूट मिल की जो स्थापना हुई थी वो कलकत्ता में हुई थी। क्लियर? कहाँ हुई थी? कलकत्ता में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ? भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब से हुआ है? यानी कि आपको ये बताना है कि कोयला का उत्खनन या फिर कोयला की खुदाई कब से हमारे यहाँ शुरू हुई थी। तो ऑप्शन में आपके पास है 1907, 1814, 1915 या फिर 1919। तो याद रखिएगा कि भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ 1814 ईस्वी से शुरू हुआ था। क्लियर? कब से? 1814 ईस्वी से। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई थी? भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन है आपके पास 1910, 1951, 1955 और 1962। तो जो भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन थी उसकी स्थापना 1910 ईस्वी में हुई थी। क्लियर? कब? 1910 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? ठीक है, वयस्क का मतलब समझते हैं ना। चलिए तो बताना है आपको कि इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ। ऑप्शन आपके पास है 1838, 1881, 1918 और 1932। तो कब हुआ था? 1918 में। क्लियर? कब? 1918 में हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कि जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? ठीक है, अब आपके पास ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है 1854, 1907, 1915 और 1923। तो आपको ये बताना है कि जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की थी। तो याद रखिएगा 1907 ईस्वी में। क्लियर? कब? 1907 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन
कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन आपके पास क्या है? ऑप्शन है 1848, 1881, 1885 और 1920। तो कब हुआ था? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, कब? 1920 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? भारत के लिए सबसे पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? ऑप्शन आपके पास है 1838, 1858, 1881 और 1911। तो आपको ये बताना है कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 1881 में। क्लियर? 1881 में। अब आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जो खाली स्थान है उसमें कुछ भरना होगा। तो ऑप्शन देख कर के आपको टिक करना है कि कौन इसमें भरा जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें है कि सन 1838 ईस्वी में, ठीक है, सन 1838 ईस्वी में कहाँ पर, ठीक है, चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत हुई? 1838 ईस्वी में इसमें से कौन सा ऐसा शहर था जहाँ पर चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत हुई थी? तो ऑप्शन आपके पास है बम्बई, लंदन, मद्रास, कोलकाता। तो कहाँ हुआ था? ब्रिटेन, लंदन में। ठीक है, कहाँ? लंदन में। या तो यहाँ ब्रिटेन भी लिख सकता है या लंदन भी लिख सकता है, मतलब दोनों में से कुछ भी लिख सकता है। तो कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में, लंदन में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सन किस ईस्वी में मतलब मजदूर संघ अधिनियम पारित हुआ था? मजदूर संघ अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ था? 1925 या 1926 या 1927 या 1928। तो कब हुआ था? 1926 में। 1926 में मजदूर संघ अधिनियम पारित हुआ था। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहे कि न्यूनतम मजदूरी कानून कब लागू हुआ? न्यूनतम मजदूरी कानून कब लागू हुआ? ऑप्शन आपके पास है 1945, 1946, 1947 और 1948। तो आपको ये बताना है कि न्यूनतम मजदूरी कानून कब पारित हुआ था या कब लागू हुआ था। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 1948 में। ठीक है, 1948 में। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना कब हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना कब हुई? अब आपके पास ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है 1918, 1919, 1920 और 1921। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना इसमें से किस वर्ष में हुई थी? तो 1920 में हुआ था। क्लियर? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना कब हुआ? 1920 में। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि प्रथम फैक्ट्री एक्ट में महिलाओं एवं बच्चों की को निश्चित किया गया। ठीक है, यानी कि बीच में खाली स्थान है, आपको भरना है कि किस चीज़ को निश्चित किया गया था। काम एवं घंटों को, या मजदूरी एवं समय को, जगह एवं मजदूरी, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला जो फैक्ट्री एक्ट पारित हुआ था उससे पहले मतलब मजदूरों से बहुत सारा काम लेता था और उन लोगों मतलब उनके मतलब जो काम थे, काम का कोई हिसाब नहीं था और समय भी कोई लिमिट नहीं था कि कब तक ये करेंगे। ठीक है, तो इसलिए क्या किया, जो फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट लागू हुआ था उसमें मजदूरों के और महिलाओं के जो भी बच्चे हैं उनके काम और घंटों को सुनिश्चित किया गया कि भाई आपको इतना देर काम करना है। ठीक है, तो आंसर क्या जाएगा? आंसर हो जाएगा काम एवं घंटों को। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है आपको मिलान करना है। मिलान करना दे देगा, तो हमने मिलान ऑलरेडी कर दिया है। ठीक है, हमने क्या किया है? ऑलरेडी मिलान कर दिया है। आपको सिर्फ देख लेना है एक नज़र, सही नज़र से कि किसको किसने स्थापित किया, किसने किसको मतलब वो जो भी है मतलब देखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है? स्पिनिंग जेनी। ठीक है, इसके आविष्कारक और मतलब जो मशीन है, मशीन और उसके आविष्कारक का हमने नाम एक साइड में रख दिया है। तो देखते हैं। ठीक है, तो हुआ क्या है? स्पिनिंग जेनी। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? जेम्स हारग्रीव्स ने। ठीक है, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? जेम्स हारग्रीव्स ने। फ्लाइंग शटल की स्थापना किसने किया था या उसका आविष्कार किसने किया था? तो जॉन के। फ्लाइंग शटल की जो आविष्कार है वो किसने किया? जॉन के ने किया। पावर लूम का आविष्कार, पावर लूम का एडमंड कार्टराइटर ने किया था। क्लियर? पावर लूम का
आविष्कार किसने किया था? एडमंड कार्टराइटर ने किया था। वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट ने किया था। देखिए 18वीं शताब्दी के जो उत्तरार्ध में ब्रिटेन में नए नए यंत्रों की मशीनों का आविष्कार होने लगा था, ठीक है। तो उसी में मतलब 1769 ईस्वी में बोल्टन के निवासी जो था वो रिचर्ड आर्कराइटर ने सूत काटने के लिए स्पिनिंग फ्रेम का आविष्कार किया था। क्लियर? 1769 में क्या किया था? बाल्टन ने का निवासी था जिसका नाम था चार्टर कार्टराइटर ने क्या किया था? सूत काटने की एक मशीन बनाई जिसका नाम क्या था? स्पिनिंग फ्रेम था, ठीक है। जो किससे चलता था? जो जल से चलता था, ठीक है। फर्स्ट जो स्पिनिंग फ्रेम बना रिचर्ड कार्टराइटर ने बनाया था वो किससे चलता था? तो जल से चलता था। फिर क्या हुआ? आगे चलकर 1770 ईस्वी में हारग्रीव्स ने क्या किया था? जेम्स हारग्रीव्स, जैसे कि स्पिनिंग जेनी देख रहे हैं आप लोग, स्पिनिंग जेनी का किसने किया था? जेम्स हारग्रीव्स ने। तो जेम्स हारग्रीव्स ने कब? तो 1770 ईस्वी में सूत काटने की एक अलग मशीन बनाई थी, ठीक है, जिसका नाम क्या दिया था? स्पिनिंग जेनी, ठीक है। क्या नाम दिया था? स्पिनिंग जेनी। अगला जो है फ्लाइंग शटल, इसकी स्थापना जो आविष्कार है जॉन के ने किया था, ठीक है। तो ये 1773 ईस्वी में जो है जॉन के ने क्या किया था? फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया था, ठीक है। आगे देखते हैं तो आएगा स्पिनिंग म्यूल। नीचे स्पिनिंग म्यूल आएगा। तो स्पिनिंग म्यूल की स्थापना आविष्कार किसने किया था? सैमुअलसन ने किया था, सैमुअल क्रम्पटन ने किया था। और ये कब किया था? स्पिनिंग म्यूल के जो आविष्कार हैं वो 1779 ईस्वी में किया गया था। क्लियर? कब? 1779 ईस्वी में किया गया था। तो ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं? सबको एक साथ एकत्रित करके इनको हम आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। फ्लाइंग शटल के जो आविष्कार हैं वो जॉन के ने किया। पावर लूम का आविष्कार एडमंड कार्टराइटर ने किया था। वाष्प इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था, ठीक है। और स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार सैमुअल क्रम्पटन ने किया था। और स्पिनिंग फ्रेम का आविष्कार रिचर्ड आर्कराइटर ने किया था। क्लियर? आगे देखिए, आगे कुछ बैंक हैं और उनकी स्थापना है, ठीक है। जो बैंक है और बैंकों की स्थापना दिवस है कि कब किन बैंकों की स्थापना किया गया था। क्योंकि जो बैंक हैं, बैंकों ने भी औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया था। बैंकों ने भी औद्योगिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसलिए हमको इनके बारे में पढ़ना है, ठीक है। और इसी चैप्टर में हमको ये पढ़ना है। तो देखते हैं बैंक और बैंक की स्थापना, ठीक है। तो जो सबसे फर्स्ट दिया हुआ है पंजाब नेशनल बैंक, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1895 ईस्वी में। क्लियर? कब? 1895 ईस्वी में। बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1906 ईस्वी में। क्लियर? पंजाब नेशनल बैंक 1895 ईस्वी, बैंक ऑफ इंडिया 1906 ईस्वी। इंडियन बैंक की स्थापना 1907 ईस्वी में हुआ। क्लियर? इंडियन बैंक की स्थापना 1907 ईस्वी में। और सेंट्रल बैंक की स्थापना 1911 ईस्वी में। सेंट्रल बैंक 1911 ईस्वी में। और द बैंक ऑफ मैसूर जो था वो कब? 1913 ईस्वी में। क्लियर? द बैंक ऑफ मैसूर 1913 ईस्वी में, ठीक है। तो इस तरह से आपके जितने भी क्वेश्चंस थे जो आपकी एग्ज़ाम में आ सकते हैं, हमने आज टोटल क्लियर कर लिया है। आशा करता हूं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और अभी आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और